हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का टॉपिक है इस्लामिक या मध्यकालीन शिक्षा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस्लामिक या मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, उसकी विशेषताएं देखेंगे हम। निःशुल्क शिक्षा। इस काल में मकतबों तथा मदरसों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। ये पूछा जा सकता है कि इस काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी, तो मकतबों और मदरसों में दी जाती थी या मदरसा में दी जाती थी। इसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था और इन संस्थाओं के व्यय का संपूर्ण भार संचालकों, संस्थापकों या धनी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता था। नेक्स्ट है आपका व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम लोगों का परलोक एवं पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं था, इसलिए ये शिक्षा को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं मानते थे। इनका विश्वास था कि जीवन इसी संसार में है और इस कारण शिक्षा द्वारा व्यक्ति को इस जीवन हेतु तैयार किया जाना चाहिए। इस विचार से प्रेरित होकर इन्होंने शिक्षा को व्यवहारिक रूप से प्रदान किया, यानी प्रैक्टिकल से जोड़ दिया, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ दिया कि जो जीवन है इसी संसार में है, परलोक में विश्वास नहीं मानते करते थे ये। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है, कक्षा नायकी पद्धति। अगर पूछा जा सकता है कि कक्षा नायक या मॉनिटरिंग सिस्टम जो मॉनिटर क्लास में बनते हैं आज, वो इसी पद्धति से आया था। कक्षा नायक की जो व्यवस्था थी, पहले से नायक कहा गया था, बाद में चल के ये मॉनिटर हो गया। इन शिक्षा संस्थानों में कक्षा नायकी पद्धति का प्रचलन था और इस पद्धति में उच्च कक्षाओं के योग्य छात्रों को नायक बनाना जाता था। जो उच्च कक्षाओं के थे उन्हें नायक बनाया जाता था, जो निम्न कक्षा के छात्रों को शिक्षण कर अध्यापक के अध्यापन के कार्य में सहायता करते थे। यानी किसी बड़े क्लास के, जैसे अभी भी होता है कि कोई अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो टीचर क्या करते हैं, किसी भी बड़ी क्लास के बच्चों को कहते हैं जाके तुम उस क्लास में थोड़ा सा देख लो, मतलब अगर क्लास फ्री रहते हैं तब, इन केस अगर ऐसा नहीं है तो वो नहीं भेजेंगे। तो ये नायक के रूप में क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। और अभी ये सिस्टम जो है मॉनिटर बन गया है, मतलब हर एक क्लास में एक मॉनिटर। शिक्षक की स्थिति कैसे होती थी, शिक्षा के प्रति लौकिक दृष्टिकोण के कारण मुस्लिम युग में शिक्षक की स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया था। इन शिक्षकों की स्थिति प्राचीन भारतीय शिक्षकों के समान उच्च नहीं थी, जैसे कि गुरु को ही अपना सब कुछ मानते थे, इसमें ऐसा नहीं था, उच्च नहीं थी। व्यक्तिगत संबंध था। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के समान इस शिक्षा पद्धति में गुरु शिष्य का जो संपर्क था वो व्यक्तिगत था। शिक्षक अपने विचारों तथा आदर्शों से छात्र को प्रभावित करता था और छात्र की प्रतिभा, कुशलता तथा योग्यता की वृद्धि में योग देता था। अब आते हैं एम्स क्या था, यानी इस्लामिक जो या मध्यकालीन शिक्षा थी उसका उद्देश्य क्या था। ज्ञान का प्रसार करना। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब, ज्ञान को निजात या मुक्ति का आधार मानते थे, इसलिए इन्होंने प्रत्येक मुस्लिम के लिए ज्ञान को प्राप्त करना अनिवार्य बताया था। इसको ध्यान में रखकर ही मुस्लिम शासकों ने भौतिक व आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान का प्रसार किया। नेक्स्ट आते हैं इस्लाम धर्म का ज्ञान प्रदान करना, इसका उद्देश्य था। प्रत्येक मुसलमान व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य था कि वह इस्लाम धर्म के ज्ञान का प्रचार व प्रसार करे, क्योंकि इस्लाम धर्म की अपनी संस्कृति थी, इसलिए इस्लाम धर्म के प्रचार व प्रसार पर बल दिया गया था इस शिक्षा में। शिक्षा की व्यवस्था मकतब और मदरसों में की गई थी, जो कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की शिक्षण संस्थाएं थीं। जिस तरीके से वैदिक काल में गुरुकुल था, आश्रम था, और बौद्ध काल में आपका मठ था, बिहार था, उसी तरीके से मुस्लिम कालीन शिक्षा थी, इस्लामिक शिक्षा थी, वो आप मदरसा में या मकतब में दी जाती थी। अच्छे चरित्र का निर्माण पर बल देना क्या था, इनका उद्देश्य था। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों में अच्छे चरित्र का निर्माण करना था। मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं में छात्रों में अच्छी आदतों और चरित्र के निर्माण के लिए शिक्षकों के द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते थे। इस काल में भी छात्रों के अच्छे चरित्र का निर्माण को महत्व दिया गया था। जैसे सभी कालीन जो था, पहले वैदिक पीरियड में, फिर बुद्धिस्ट पीरियड में, सब में क्या था, चरित्र निर्माण पर बल दिया गया था। सांसारिक विलासिता की प्राप्ति। मुस्लिम शासक विलासितापूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखते थे, मतलब लग्जरी वाला जीवन होना चाहिए। इस्लाम के अनुसार मानव जीवन में भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति ही महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन मुस्लिम शासक सांसारिक ऐश्वर्यपूर्ण तथा भोग विलासितापूर्ण थे और उन्होंने शिक्षा के द्वारा ही इसको बढ़ावा दिया।
इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और उसको सर्वोपरि मानते थे। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य हिंदुओं को इस्लामिक सभ्यता और संस्कृति की तरफ आकर्षित करना था। चूँकि मुस्लिम शासक ये अच्छी तरह जानते थे कि जब तक हिंदुओं का दृष्टिकोण परिवर्तित नहीं होगा तब तक वह इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, भारतीयों पर इस्लामी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव छोड़ने का प्रयास कर दिया, मतलब उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, जिससे वह अपनी सभ्यता, धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सके, जिससे वो अपने इस्लाम धर्म का और बढ़ा सके या प्रचार प्रसार कर सके। नेक्स्ट आते हैं विधियाँ, मतलब शिक्षण विधियाँ तो सभी में एक जैसी ही हैं। इसमें देखते हैं व्याख्यान या भाषण विधि है। उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए व्याख्यान या भाषण विधि का प्रयोग किया जाता था, और व्याख्यान का अर्थ है संबंधित विषय वस्तु की व्याख्या करना। प्रयोग विधि मतलब इस विधि का जो प्रयोग था प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से, जैसे कि साइंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें की जाती थी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रयोग विधि का प्रयोग किया जाता था, प्रयोग करके सीखते थे। शिक्षक सर्वप्रथम वस्तु अथवा क्रिया को प्रदर्शन करके दिखाते थे और छात्र उसे देखकर उसके स्वरूप को समझकर खुद ही इस विधि का प्रयोग कर सकते थे। नेक्स्ट आते हैं तर्क विधि। इस विधि का प्रयोग दर्शन एवं तर्कशास्त्र जैसे विषयों के शिक्षण के लिए किया जाता था। इसमें प्रत्यक्ष उदाहरण तथा इस्लामिक सिद्धांतों का विशेष महत्व दिया गया था। अनुसरण और अभ्यास तथा स्मरण विधि क्या है? इन विधियों का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाता था। किस में किया जाता था? प्राथमिक स्तर पर किया जाता था। और शिक्षक कुरान शरीफ की आयतों, अक्षरों और पहाड़ों का उच्चारण करते थे। छात्र, जिसे शागिर्द कहते हैं, और सामूहिक रूप से उनका अनुकरण करते थे, उन्हें कंठस्थ करते थे। अब आते हैं सेल्फ स्टडी जो मेथड या स्वाध्याय विधि क्या है। मुस्लिम शासकों ने अपने धर्म के ग्रंथों को हस्तलिखित प्रतियां तैयार कराई और इनके रखने के लिए बड़े बड़े पुस्तकालयों का निर्माण कराया था, क्योंकि जो लिखित जो प्रणाली थी वो आपकी बौद्धकालीन में ही आ गई थी। उससे पहले वैदिक पीरियड में कोई भी लिखित या कुछ ऐसा कुछ नहीं था, या लिखित परीक्षा भी नहीं होती थी। तो छात्र इन पुस्तकालयों में बैठकर इन पुस्तकों का अध्ययन करते थे और जिससे उन्हें स्वाध्याय का विकास होता था। जैसे पहले भी बौद्धकालीन से ही पुस्तकालय का निर्माण हो गया था, जो आपके केंद्र थे बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र, और फिर जो आपके मठ और बिहार थे वहाँ भी क्या था, वो बड़ी बड़ी भवनें थीं और उसमें भी लाइब्रेरी थी, और यहाँ भी लाइब्रेरी की व्यवस्था थी जिसमें बच्चे जाके खुद पढ़ते थे। अब आते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य का संबंध कैसा था। मुस्लिम काल में वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणाली की तरह भी छात्र और शिक्षक का संबंध मधुर था। इसमें भी मधुर था। शिक्षक छात्रों को परिश्रम से पढ़ाते थे और छात्र भी शिक्षकों के आदेश का पालन श्रद्धा व आदर के साथ करते थे। अब आते हैं हिंदू और इस्लामिक शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। ठीक है, हिंदू शिक्षा प्रणाली जो वैदिक पीरियड में था, और इस्लामिक मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो वैदिक काल में जो शिक्षा थी व्यवस्था गुरुकुलों में थी, जबकि मध्यकाल में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, मकतब और मदरसों में दी जाती थी। वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम था संस्कृत था, जबकि मध्यकाल में शिक्षा का माध्यम क्या था, अरबी और फारसी। ये पूछा जा सकता है कि इस्लामिक जो शिक्षा दी जाती थी अरबी भाषा में दी जाती थी, ये नोट कर लीजिएगा, अरबी और फारसी भाषा में। वैदिक काल में वैदिक धर्म की शिक्षा दी जाती थी, मध्यकाल में इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में हिंदू शिक्षा की संस्थाएं संस्कार प्रधान थी, मुस्लिम कालीन शिक्षण संस्थाएं वैभवपूर्ण थी। हिंदू शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य के संबंध पिता और पुत्र की तरह थे, जबकि मध्यकाल में ये संबंध शासक तथा शासित की तरह हो गए थे। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। जैसे हमने वैदिक पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड में डिफरेंसेस पढ़ा, और हिंदू शिक्षा प्रणाली और इस्लामिक शिक्षा प्रणाली में भी अंतर है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, अभी तक आपने वैदिक पीरियड में एजुकेशन कैसा था, बुद्धिस्ट पीरियड में एजुकेशन कैसा था, वो भी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और ये हम इस्लामिक वाला पढ़ रहे थे आज, तो आप इसको भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।